Tell me like a Hellcat. एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन हमें जी और जंगजू का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहती है मैं तुम्हारी वापस जाने में मदद करूंगी और मैंने तुम्हें जुशी ग्रुप को कंट्रोल कर वापस पाने के लिए कहा था। मैंने तुम्हें किसी के प्यार में पड़ने के लिए नहीं कहा था। और क्या तुम्हें लगता है कि जियानन तुम्हारी मदद करेगा, और वो भी इसीलिए कि तुम उससे फायदा करा रहे हो? लेकिन ये बचकाना है। वो कहता है मैंने जोश में आके ऐसा कर दिया। वो कहती है तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या रिलेशनशिप है? वो कहता है कुछ नहीं, हम सिर्फ बार में मिले थे। तभी वो कहती है जोंगजू, भाइयों के पास गु जियानन जैसे कई सारे आदमी हैं, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ मैं हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ ईमानदार रहोगे। और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका फ्रेंड उसके पास आता है और कहता है इस बार तो तुमने हद पार कर दी। वो कहता है क्या उसने तुम्हें मुझ पर नजर रखने के लिए कहा था? तभी उसका फ्रेंड कहता है कंपनी की कंडीशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है और उसे तुम्हारी चिंता है। वो कहता है मुझे लगा था कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, और वहाँ से जाने लगता है। वही सारे लोग जियानन का वीडियो देख रहे थे, जिसे देखकर वो कहते हैं कि ये मिस्टर गु है। मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसे होंगे। तभी वो वहाँ पे आता है और कहता है सब अपना काम करो, और वहाँ से जाने लगता है। उसके जाते ही सारे लोग हंसने लगते हैं। तभी सियन जी कहती है मिस्टर गु, कंपनी में जो न्यूज़ फैल रही है आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? तभी वो कहता है इस झूठे वीडियो के बारे में मैं अपने लॉयर से बात करूंगा ताकि ये मैटर जल्दी से सॉल्व हो, और अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, जो सच है वो सच है। सियन से कहती है आपको तब कुछ बोलना चाहिए था जब आपको इसकी जरूरत थी, वरना तुम कैसे साबित कर सकते हो कि तुम निर्दोष हो? वो कहता है ये फेक वीडियो है, वीडियो में दिखाया गया इंसान मैं नहीं हूँ। तभी एक आदमी कहता है मिस सियन, आपको इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। आजकल की टेक्नोलॉजी जैसे कि फेस स्कैमिंग और फोटोशॉप कुछ चीजों को काफी रियल बना देता है, और मिस्टर गो काफी हाई पोजीशन पे है, हो सकता है कि किसी ने ऐसा किया हो। तभी दूसरा आदमी कहता है आप ठीक कह रहे हैं, मिस्टर गो और उनकी गर्लफ्रेंड दोनों लविंग कपल हैं, तो फिर ये उन्हें चीट कैसे कर सकते हैं? तभी मिस सियन कहती है क्योंकि आप सभी को लगता है कि ये एक फेक वीडियो है, तो चलो हम किसी को ढूंढते हैं जो इसका पता लगा सके। मिस्टर गो कहता है वैसे भी मैं तुम्हारे द्वारा भेजे गए आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता, अगर उसने भी तुम्हारी साइड ली तो क्या होगा? इसकी बजाय मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बिजनेस पार्टी में लाऊंगा ताकि वो हर किसी से मिल सके और ये प्रूव कर सके। तभी वो जोंगजू के पास जाती है और कहती है तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए? वो कहता है मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स को निपटा रहा था। वो कहती है कि तुमने अभी गु जियानन का चालाक चेहरा नहीं देखा? मुझे तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है वो जल्दी ही अपना आपा खो देगा। ये सभी प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट हैं और ये सारे क्लाइंट के स्टेटमेंट है और उसकी सेल्फ टेलिंग का एविडेंस, और कुछ दिनों में होने वाली बिजनेस पार्टी में सारे बड़े बिजनेसमैन आएंगे, यहाँ तक कि बाई यू भी उसे बचा नहीं पाएगी। वो कहती है अगर सीनियर ये आपको देखते तो उन्हें पता चलता कि आप कितने कैपेबल हैं। तभी वो कहते हैं जियन जी, मेरे फादर द्वारा हमारे लिए की गई एंगेजमेंट। वो कहती है तुम्हारा मतलब है चाइल्ड मैरिज? इस एरा में कौन उस पर बिलीव करेगा? तुम किसी से भी प्यार करने के लिए फ्री हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमें कल कोई गलती नहीं करनी चाहिए। कुछ या नैन से छुटकारा पाना हमें बाइयों के करीब लाएगा। वहीं दूसरी तरफ मोशाओ जी खड़ी थी। तभी उसके फादर वहाँ आते हैं और कहते हैं मैं यहाँ पे आ गया, वैसे सब कुछ कैसा चल रहा है? वो कहती है मेरा पीछा करना बंद करो, ये बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है? वो कहते हैं गु जियानन ने हमारे बीच सारा बिजनेस कैंसिल कर दिया है, और मैं तुम्हारा फादर हूँ और तुम मेरी बेटी हो, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, और मैं तुमसे विनती करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक रहा हूँ। तभी वो कहती है आप क्या कर रहे हैं और लोग क्या सोचेंगे, इसलिए आप खड़े हो जाइए। वो कहते हैं तुम पहले मुझसे प्रॉमिस करो। तभी कुछ लोग वहाँ पे आते हैं और कहते हैं ये सब क्या चल रहा है? तभी उसके फादर कहते हैं क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? एक बाप अपने बेटे के सामने घुटने टेक कर बैठा है। तभी सारे लोग मोशाओ जी को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी वो अपने फादर से कहती है खड़े हो जाइए। वो कहते हैं जब तक तुम हाँ नहीं कहती मैं खड़ा नहीं होऊंगा। वो कहती है हाँ ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अब खड़े हो जाइए। तभी वो खड़े हो जाते हैं और सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो कहते हैं तुम मेरी हेल्प करने के लिए सहमत हो गई। तभी वो कहती है बताइए आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? तभी वो कहते हैं कल तुम्हें साबित करना है कि गु जियानन निर्दोष है और बताना है कि वो वीडियो नकली है। तभी वो कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो कहते हैं लेकिन तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं आज इस पुल से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। वो कहती है अगर आप में हिम्मत है तो ऐसा करो, और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो कहते हैं शाओची मैं हार गया, मैंने तुम्हारी मॉम को खो दिया, अगर मेरे लिए कोई और लाइफ बची है तो मैं जरूर इसकी कीमत चुका दूंगा, और पुल से कूदने की कोशिश करते हैं। तभी शाओची भागते हुए आती है
और कहती है आप ये क्या कर रहे हैं, क्या आप पागल हो गए हैं, नीचे उतरिए। वो कहते हैं साउची मैंने तुम्हारी मॉम को खो दिया और अब मैं तुम्हें भी खो रहा हूँ और साथ ही मेरे पास ज्यादा पैसा भी नहीं है और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तभी वो अपने मन में कहती है कितनी भयानक एक्टिंग है। ठीक है अगर आप यही चाहते हैं। तभी वो घर पे आती है और बैठ जाती है। तभी जोंगजू वहाँ पे आता है और उसके पास बैठता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाया हूँ, मैं इसे लगा देता हूँ। और उसे मेडिसिन लगाता है। वो कहती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड सुंदर थी? वो कहते हैं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो कहती है लेकिन उस आदमी ने कहा था कि वो तुम्हें किसी से मिलवाएगा। वो कहता है लेकिन मेरी नजर में तो सिर्फ तुम ही हो, क्या तुम्हें मेडिसिन से दर्द हो रहा है? वो कहती है हाँ। वो कहता है ये मेडिसिन काफी अच्छी है इसलिए तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। वो कहती है क्या तुमने इस मेडिसिन का यूज किया है? वो कहता है हाँ, जब मैं बच्चा था तो मुझे बुली किया जाता था और इसने मेरी बहुत मदद की। वो कहती है क्या बुली किया जाता था, क्या तुम सच कह रहे हो? वो कहता है क्या मैंने कुछ गलत किया? वो कहती है कुछ भी नहीं, कल तुम्हारा क्या प्लान है? वो कहता है कल मैं काम पर जाऊंगा और तुम? वो कहती है काम पर जाना। वही सीन हमें मिस सियन का दिखाया जाता है जो कहती है कि गु जियानन किसी भी समय यहाँ पे आता होगा, क्या तुम तैयार हो? तभी एक लड़की वहाँ पे आती है और कहती है मिस सियन मिस्टर सियांग आपसे मिलना चाहते हैं। तभी वो वहाँ से जाने लगती है और जोंगजू वहीं पे बैठ जाता है। तभी वो गु जियानन और मोशाओची को वहाँ पे आते हुए देखता है और अपना मुंह छुपा लेता है। तभी गु जियानन कहता है सभी लोग यहाँ पे आओ। तभी सारे लोग उसके पास जाने लगते हैं। तभी गु जियानन कहता है मेरे बारे में एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिससे मैं काफी गुस्से में हूँ, इसलिए आज मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए सबसे पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहूंगा। और दूसरी बात मिस मोशाओची उस मामले के बारे में खुद सबको बताएगी कि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ और मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तभी वो कहती है मेरा प्यार काइंड और ब्रेव है, वो ना सिर्फ टॉल और हैंडसम है, वो थॉटफुल और स्वीट भी है और कभी कभी वो मेरी वजह से अपसेट हो जाता है। वो रोज सुबह जल्दी उठता है और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। तभी गु जियानन वहाँ पे आता है और कहता है ये बहुत ज्यादा है, सिर्फ काम की बात करो। वो कहती है मैं मना कैसे कर सकती हूँ, ऐसे इंसान से कौन शादी नहीं करना चाहेगा। तभी गु जियानन उसके पास आता है और कहता है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। वो कहती है वैसे भी तुम इसके लायक नहीं हो और सभी लोगों से कहती है वो वीडियो बिल्कुल असली है, मैंने अपनी आंखों से देखा है और गु जियानन ने मुझे चीट किया है और उसका मेरी सिस्टर के साथ अफेयर था और वो पूरी तरह से सड़ा हुआ है। तभी गु जियानन कहता है मोशाओची क्या तुम पागल हो? वो कहती है पहले मैं जिस बारे में बात कर रही थी वो गु जियानन नहीं था, वो ये जोंगजू था। तभी सारे लोग शॉक्ड होते हुए कहते हैं क्या? तभी उसके फादर हंसते हुए कहते हैं सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी को सपने देखने की आदत है इसलिए इस बात को दिल पर मत लीजिए। तभी मिस बाईयू कहती है तुम अपने फेम को बेकार कर रही हो, मिस्टर ये और मिस्टर गु कोई चीज नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो, इसीलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तभी सारे लोग उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं और साथ ही बुरा भला कहते हैं। तभी गु जियानन उसके पास आता है और उसे किस करता है जो देखकर जियानन को हार्ट अटैक आ जाता है और सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और साथ ही मिस जियान भी। तभी मो शुलिन गु जियानन के पास आती है। तभी वो कहता है तुम एक बेशर्म औरत हो, मैंने सोचा था कि तुम इनोसेंट हो लेकिन तुम और ये। तभी उसके फादर कहते हैं मोशाओची तुम और वो कहती है हमें फर्स्ट साइड लव हो गया, क्या आपको हमारे लिए खुश नहीं होना चाहिए? उसके फादर कहते हैं हाँ बिल्कुल और बाई उसे कहती है कि आपको भी हमारे रिश्ते से खुश नहीं होना चाहिए। तभी वो अपनी ड्रिंक फेंक देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी गु जियानन कहता है तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया है, इसमें कोई शक नहीं कि मिस मो ने कहा कि तुम बचपन से ही दूसरों के साथ ऐसा करती हो, बस मेरा इंतजार करो, एक दिन तुम्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा। तभी जोंगजू वहाँ पे आता है और कहता है मिस्टर गु मुझे डर है कि तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। जियानन कहता है क्या बात है मिस्टर ये, आप मुझसे क्या चाहते हैं, वो भी इस सिचुएशन में? वो कहता है सैनियन के प्रोजेक्ट के बारे में। गु जियानन ने अपने पावर के साथ एक सेक्सुअल डील की थी जिसकी वजह से कंपनी को 10 लाख का लॉस हुआ और इसका सबूत ये रहा और उन कागज को वहाँ पे फेंक देता है जिन्हें सभी लोग उठा के देखने लगते हैं। तभी गु जियानन कहता है तुम और बेहोश होकर गिर जाता है। तभी मो शुलिन उसके पास जाती है और कहती है कोई एम्बुलेंस बुलाओ और मिस जियान वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मोशाओची कहती है तुमने मुझे बेवकूफ बनाया और तुमने यही सोचा होगा कि मैं कोई बेवकूफ हूँ। तभी जोंगजू कहता है गुस्सा मत करो, मैंने अपनी पहचान हाइड रखी क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें अमीर लोगों से नफरत है। वो कहती है इसीलिए तुमने गरीब होने का नाटक किया और मेरा पीछा किया, क्या तुम्हें झूठ बोलते हुए जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई? वो कहता है मेरा मतलब वो नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था
लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हें अपने पास कैसे रखूं। इसलिए मैंने सारी ये बेवकूफ़ी भरी चीजें की। मुझे पता है कि तुम दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाती, लेकिन मुझ पर भरोसा करो। वो कहती है मुझे इसकी परवाह नहीं है। वो कहते हैं तुमने अभी कहा था कि तुम मुझसे शादी करने वाली हो। वो कहती है क्या मैंने ऐसा कहा था? मैंने बस इतना कहा था कि तुम मेरा प्यार हो। क्योंकि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मेरे फादर हार मान ले और मुझे गुजिया ने इनसे शादी करने के लिए मजबूर ना करे, और इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर वो पीछे मुड़ जाता है और तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।